बहुत समय पहले की बात है। विराट नगर नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर एक प्रतापी राजा राज करते थे, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। खेतों में अन्न लहलहाते थे, नगरों में खुशहाली थी और हर घर में शांति का वास था। राजा और रानी के कई पराक्रमी पुत्र थे, जो सभी राजकुमारों के योग्य थे, परंतु उनके मन में एक गहरी कमी हमेशा खलती थी। उनके पास एक भी पुत्री नहीं थी। राजा अक्सर रानी से कहा करते, रानी, भगवान ने हमें पुत्र तो दिए हैं जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे, पर एक पुत्री की कोमलता और वात्सल्य की कमी हमारे जीवन में हमेशा खलती है। राजा का हृदय एक पुत्री के प्रेम के लिए तरसता रहता था। वो हर दिन सुबह शाम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मुझे एक पुत्री का भी सुख मिले, ताकि हमारा परिवार पूर्ण हो सके। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। सूरज क्षितिज में डूब रहा था और नारंगी रंग की आभा चारों ओर फैल रही थी। राजा और रानी अपनी दिनचर्या के अनुसार मनमोहक नदी के किनारे टहल रहे थे, जहां ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। तभी राजा की नजर नदी में बहती एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो एक सुंदर फूलों और पत्तियों से सजी हुई टोकरी थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बहकर आ रही थी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस टोकरी को बाहर निकालो, देखो उसमें क्या है। सिपाही बिना एक पल गवाए नदी के ठंडे पानी में कूद पड़े और कुछ ही पलों में उस टोकरी को सावधानी से बाहर निकाल लाए। जब टोकरी खोली गई तो राजा और रानी दोनों की आंखें अचरज और खुशी से चमक उठीं। टोकरी के भीतर मखमली वस्त्रों में लिपटी हुई एक अत्यंत सुंदर और कोमल कन्या थी, जो मीठी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान उज्जवल था। राजा ने उसे अत्यंत स्नेह से गोद में उठा लिया, जैसे उसे अपना सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, महाराज, आपने पुत्री की कामना की थी, देखिए भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। ये निश्चित ही उन्हीं का आशीर्वाद है। राजा ने अपनी नन्ही परी को निहारते हुए कहा, हाँ रानी, ये हमारी अपनी पुत्री होगी। हम इसे राजकुमारी की तरह पालेंगे, इसे हर सुख देंगे और इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। राजा ने तुरंत नगर के श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य को बुलवाया। वे अपने ज्ञान और भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध थे। ज्योतिषी के आने पर राजा ने उन्हें नवजात कन्या को दिखाया और कहा, पंडित जी, कृपा करके इस कन्या का भविष्य बताइए। ये हमारी लाडली पुत्री है। ज्योतिषी ने ध्यानपूर्वक ग्रह नक्षत्रों की गणना की, अपनी पोथियों को पलटा और फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे कुछ देर शांत रहे, फिर मृदु स्वर में बोले, महाराज, मुझे क्षमा करें, पर जो सत्य है वो मुझे कहना ही होगा। ये कन्या आपके परिवार के लिए अशुभ है। अगर आप इसे महल में रखेंगे तो दुर्भाग्यवश हर वर्ष आपका एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। ये कैसी बात कह रहे हो पंडित? ये नन्ही सी बच्ची जो अभी दुनिया में आई है किसी को अनिष्ट क्यों करेगी? ये भगवान की देन है। इसे मैं कैसे त्याग दूं या इसे किसी दुर्भाग्य का कारण मानूं? राजा ने तुरंत क्रोधित होकर आदेश दिया कि उस ज्योतिषी को दरबार से निकाल दिया जाए और दोबारा कभी महल में प्रवेश न करने दिया जाए। राजा और रानी ने उस कन्या को असीम स्नेह और प्यार से पाला। उसे सभी राजकुमारियों की तरह शिक्षा दी गई, उसे सभी सुख सुविधाएं दी गई। समय बीता, कन्या 1 वर्ष की हुई और राजा ने उसका पहला जन्मदिन पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया। चारों ओर उत्सव का माहौल था, प्रजा खुश थी। लेकिन उसी रात जब खुशियां मनाई जा रही थीं, राजा के सबसे बड़े पुत्र की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। राजा स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर निराशा छा गई। उसे तुरंत उस ज्योतिषी की कही हुई बात याद आई और एक अनजाना भय उसके मन में घर कर गया। राजा ने बेचैनी से सैनिकों को भेजकर दूसरे ज्योतिषी को बुलवाया। नया ज्योतिषी आया, उसने ध्यानपूर्वक गणनाएं की और फिर बोला, महाराज, मेरे भाई ज्योतिषी ने जो कहा था वो सत्य था। ये कन्या निश्चित ही आपके पुत्रों के लिए खतरा है, परंतु उपाय भी है। आप कन्या को महल से बाहर एक छोटे किंतु सुंदर भवन में रखें। उस भवन के चारों ओर अग्नि की एक रेखा खिंचवाएं, एक सुरक्षा घेरा बनाएं, तब आपके पुत्रों को कोई हानि नहीं होगी। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। अपने अन्य पुत्रों की सुरक्षा के लिए उसने भारी मन से वैसा ही किया। एक छोटा सा सुंदर महल बनवाया गया, उसके चारों ओर एक विशेष अग्नि की परिधि बनाई गई और कन्या को वहां हर सुख सुविधा के साथ रहने दिया गया। वो सुरक्षित थी, पर अपने परिवार से अलग। समय बीतता गया, राजा और रानी वृद्ध हुए और अंततः स्वर्ग सिधार गए, अपनी पुत्री को उसी अलग महल में छोड़कर। अब राज्य का कार्य सबसे बड़ा जीवित पुत्र ने संभाल लिया।
छेयों भाई मिलजुल कर शासन चलाने लगे। वे अपनी बहन से प्यार करते थे, पर ज्योतिषी की भविष्यवाणी के कारण उसे महल में नहीं रख सकते थे। वे नियमित रूप से उससे मिलने जाते, उसे उपहार देते और सुनिश्चित करते कि उसे किसी चीज की कमी ना हो। एक दिन छेयों भाइयों ने दरबार में बैठकर विचार विमर्श किया। सबसे बड़े भाई ने कहा, अब हमारी बहन भी बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो चुकी है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। सभी भाई इस बात पर सहमत हो गए। उन्होंने अपनी बहन से मिलने का निश्चय किया। वे सभी अपनी बहन के छोटे महल में गए। बहन, जिसे कभी भी उस अग्नि की परिधि से बाहर आने की आज्ञा नहीं थी, पहली बार अपने छोटे महल से बाहर निकली। बाहर की सुंदर प्रकृति, हरे भरे बाग बगीचे और खिले हुए फूल देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो बोली, भैया, ये संसार कितना सुंदर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो बाग बगीचों में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक सफेद बगुले पर पड़ी जो एक तालाब के किनारे खड़ा था। वो अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रहा था। राजकुमारी ने अपने भाई से पूछा, भैया, ये क्या है? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, ये बगुला है, एक पक्षी। राजकुमारी बगुले की सुंदरता पर मोहित हो गई। वो मुस्कुराई और अत्यंत दृढ़ता से बोली, मुझे तो इसी से विवाह करना है, मैं इसी बगुले से विवाह करूंगी। भाई ये सुनकर हैरान रह गए। वो हंसे, बहन, ये तो पक्षी है, इंसान नहीं, तुम इससे विवाह कैसे कर सकती हो? पर बहन अपने निर्णय पर अड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर मेरा विवाह बगुलों के राजकुमार से नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मेरा प्राण अटल है। भाई चिंतित हो उठे। वो जानते थे कि उनकी बहन अपने वचन की पक्की थी। सबसे बड़े भाई ने गंभीर होकर कहा, ठीक है बहन, हम उस बगुला राजकुमार को ढूंढेंगे, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। 5 भाई, एक भाई घर पर राज्य संभालने के लिए रुका। राजकुमारी का वचन पूरा करने के लिए अपनी यात्रा पर निकले। उन्होंने अपने रथों में भोजन सामग्री और आवश्यक वस्तुएं रखीं और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, जहां उन्हें लगा बगुलों का देश हो सकता है। कई दिन बीत गए। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते रहे। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं और उनकी भोजन सामग्री भी समाप्त होने लगी। सबसे छोटे भाई ने कहा, चलो वापस चलते हैं, नहीं तो हम सभी भूख प्यास से मर जाएंगे। बगुलों का राजकुमार कहाँ मिलेगा, हमें क्या पता। पर बड़े भाई ने दृढ़ता से कहा, हमारी बहन ने प्रण किया है, हमें उसका वचन निभाना होगा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। थके हारे, भूखे प्यासे 5 भाई एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक ज्ञानी साधु मिले जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा, राजकुमारी के प्रण और अपनी यात्रा का उद्देश्य साधु को बताया। साधु मुस्कुराए और अपनी आंखें खोलकर बोले, बेटा, बगुलों का राजकुमार दक्षिण दिशा में ही रहता है, तुम सही दिशा में हो। वो यहां से 70 योजन दूर बगुला देश में निवास करता है, हिम्मत मत हारो। भाइयों ने साधु को धन्यवाद दिया और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। कई दिनों की और कठिन यात्रा के बाद वे अंततः बगुला देश पहुंचे। ये एक अद्भुत स्थान था। वहां सब कुछ सफेद था, घर, वस्त्र, फूल, मिठाइयां, यहां तक कि पूरा महल भी श्वेत संगमरमर का बना हुआ था जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने बगुले के राजकुमार से मुलाकात की। राजकुमार भी श्वेत वस्त्रों में शोभायमान था और उसकी आंखें अत्यंत बुद्धिमान थीं। भाइयों ने अपनी बहन का संदेश और उसका प्रण राजकुमार को बताया। राजकुमार ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर बोला, यदि तुम्हारी बहन सच में मुझसे विवाह करना चाहती है तो पहले उसे मेरी परीक्षा देनी होगी। यदि वो मेरी पहेली और परीक्षा में सफल रही तो मैं उससे विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। भाइयों ने एक पत्र लिखकर अपनी बहन को बुलाया। पत्र पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसका सपना पूरा होने वाला है। उसने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली और 2 विश्वास पात्र दासियां, एक सैनिक दल और आवश्यक सामान लेकर बगुला देश की ओर यात्रा पर निकल पड़ी। चलते चलते एक घने जंगल के रास्ते में राजकुमारी को नींद आने लगी। वो अपनी पालकी में लेट गई और गहरी नींद में सो गई। तभी दासियों में से एक की आंखों में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं राजकुमारी को रास्ते में मार दूं और अपनी बेटी को उसकी जगह बगुला देश भेज दूं तो मेरी बेटी राजकुमारी बन जाएगी और मैं उसकी मां कहलाऊंगी। कितना धन और सम्मान मिलेगा। उसने सैनिकों को लालच दिया, तुम्हें ढेर सारा सोना मिलेगा, बस मेरा साथ दो और राजकुमारी को रास्ते से हटा दो। सैनिक लालच में आकर उस दुष्ट दासी के साथ मिल गए। राजकुमारी सो रही थी। उन्होंने उसे उठाकर पास के एक गहरे और दलदली जंगल में फेंक दिया और वापस लौट गए। बेचारी राजकुमारी दलदल में फंस गई, रोती चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, कोई है? पर उस घने जंगल में कोई न था जो उसकी मदद कर सके। इधर दुष्ट दासी अपनी बेटी को लेकर बगुला देश पहुंची। उसने ढोंग करते हुए राजकुमार से कहा, मैं 7 भाइयों की बहन हूं और आपसे विवाह करने आई हूं। बगुला राजकुमार ने ध्यान से उसे देखा और कहा,
ठीक है, पर पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने और गुणा करने पर एक ही उत्तर आता है? दासी की बेटी कुछ नहीं कह सकी। वो घबरा गई और चुपचाप खड़ी रही। राजकुमार क्रोधित हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम सच्ची राजकुमारी नहीं हो। उसने 6 भाइयों को बुलवाया और कहा, तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है। एक नकली राजकुमारी को लेकर आए हो, अब तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अगले दिन सभी भाइयों को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हुई। चारों ओर दुख और निराशा का माहौल था। तभी अचानक राजकुमारी, जो किसी तरह दलदल से निकलकर भागती हुई आ रही थी, दौड़ती हुई महल में पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कीचड़ लगी थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो राजकुमार के सामने खड़ी हो गई और बोली, महाराज, इन्हें मत मारिए, ये निर्दोष है। सच जानना चाहते हैं तो कृपा करके मेरी बात सुनिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और ये क्या कह रही हो? राजकुमारी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं वही बहन हूं जिसे दलदल में फेंक दिया गया था। इन दासी मां बेटी ने मुझे धोखे से रास्ते में मारने की कोशिश की। मुझे एक दयालु गडरिया ने बचाया और मैं भागती भागती यहां पहुंची हूं। राजकुमार ने उसकी बात सुनी और फिर उसकी आंखों में देखा। यदि तुम सच कह रही हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने और गुणा करने पर एक ही उत्तर आता है? राजकुमारी ने मुस्कुराई और आत्मविश्वास से बोली, वो संख्या है 2। 1 और 1 को जोड़ने पर 2 होता है और 1 को 1 से गुणा करने पर भी 1 ही होता है। राजकुमार हर्ष से भर उठा। सचमुच तुम ही सच्ची राजकुमारी हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी सच्चाई ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने तुरंत भाइयों को मुक्त करा दिया और दुष्ट दासी मां बेटी को उनके किए की कड़ी सजा दी। फिर पूरे राज्य में धूमधाम से राजकुमारी और बगुला राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। ये एक शानदार समारोह था जिसमें सभी राज्यों से मेहमान आए थे। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया, गीत गाए गए और मिठाइयां बांटी गईं। राजकुमारी, राजकुमार और 6 भाई सदा सुखी रहे। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार दिया और भाइयों ने अपनी बहन के लिए सब कुछ किया। और इस तरह 7 भाइयों और 1 बहन की ये अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, निष्ठा, साहस और सत्य की जीत सदैव होती है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।